हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो किया था उसमें हम लोगों ने पॉलिटी शब्द का मतलब जाना था और इसके सिलेबस के बारे में जाना था कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसका सिलेबस तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आज जो है इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग एक चैप्टर करेंगे, फिर हम लोग जो उसमें 50-60 जितने भी क्वेश्चन होंगे अगर आए हुए प्रीवियस ईयर में, वो सब क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप बात करो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये दोनों जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बोर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो है ये आपका शेड्यूल, ये जो है छोटा टॉपिक है, एक एक दिन का टॉपिक है। आधे घंटे या 45 मिनट में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो जो पहले छोटा छोटा टॉपिक है हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, बाद में जो है बड़े टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग स्केड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्केड्यूल मतलब क्या होता है, तो अनुसूची। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्केड्यूल मतलब क्या होता है, इसका हिंदी क्या होगा, तो इसका हिंदी होता है अनुसूची। अनुसूची, ठीक है। तो इसमें पहले आप एक पॉइंट लिखोगे। वो पॉइंट क्या है कि इस तरह से आप स्टार्ट कर लो। ठीक है, कि मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान मतलब क्या होता है कि जिस टाइम संविधान बना था। ठीक है, तो उस टाइम जो अनुसूची की बात करें, टोटल कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में जो है 8 अनुसूची थी। ठीक है, लेकिन अभी की बात करें, एट प्रेजेंट टाइम, तो कितनी अनुसूची है, तो अभी 12 अनुसूची है। 4 अनुसूची को जो है समय समय पर जोड़ा गया है। ठीक है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा कि एक आप ट्रिक लिख लो, शेड्यूल याद करने का ट्रिक, बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये। ठीक है, पहले हम लोग ट्रिक देखेंगे, उसके बाद जो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ट्रिक हमारा क्या हो जाता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन से देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। टोटल अभी मैंने बोला है 12 अनुसूची, आप देखना है इसमें 12 है। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाता है हमारा कौन सा, टी। ठीक है, और सेकंड ई, फिर थर्ड ए, फोर्थ आर, फिफ्थ एस। ये मतलब फिफ्थ मतलब क्या हुआ, तो 5वीं अनुसूची। ठीक है, उसके बाद 6ठी अनुसूची में क्या आ गया, ओ, फिर 7वीं अनुसूची एफ, फिर 8वीं अनुसूची क्या हो जाएगा, फिर से ओ, उसके बाद 9वीं अनुसूची एल, 10वीं अनुसूची डी, 11वीं अनुसूची पी, और 12वीं अनुसूची एम। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने एक लाइन से लिख लिया, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब हम लोग इसका देखते हैं। तो टी की बात करें तो टी मतलब क्या होता है, तो टेरिटरीज। इसमें क्या हो जाएगा, क्षेत्र। तो इसमें किसके किसके क्षेत्र की बात की गई है वो हम लोग जो है डिटेल से बाद में देखेंगे। अभी बस हम लोग पहले ट्रिक देख लेते हैं। उसके बाद ई मतलब क्या हो जाएगा, तो ई मतलब इमोल्यूमेंट्स। ये इंग्लिश में है, तो आप इसी तरह से इसको याद रखना, तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, इमोल्यूमेंट्स क्या होता है, तो इसका हिंदी हो जाएगा आपको भत्ता, वेतन एवं भत्ता। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो ए मतलब क्या होगा, तो एफर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब हिंदी क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी हो जाता है शपथ। ठीक है, चौथे बात करें, चौथा क्या आ जाएगा, आर मतलब राज्यसभा सीट, ठीक है, और एस की बात करें तो एस मतलब क्या हो जाएगा, शेड्यूल एरिया। शेड्यूल में कौन सा आ जाएगा आपका, SC ST जो आते हैं, मतलब राज्यसभा सीट का तो हिंदी यही होगा, राज्यसभा सीट ही होगा। शेड्यूल एरिया मतलब अनुसूचित जाति या जनजाति, अनुसूचित जाति का जो एरिया आएगा उसके बारे में। ठीक है, अगला जो ओ मतलब क्या हो जाएगा, तो अदर ट्राइबल्स एरिया। ठीक है, इसमें 4 की बात की गई है अलग से। ठीक है, और एफ की बात करें तो एफ मतलब क्या हो जाएगा, तो फेडरल प्रोविज़न मतलब क्या होगा इसका हिंदी, तो संघीय प्रावधान।
प्रावधान, ठीक है। आगे जो ओ मतलब क्या हो जाएगा, तो ओ मतलब हो जाएगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी जो है हम लोग ये सब को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मूल संविधान में आप बोलोगे तो कितना 14 ऑफिशियल लैंग्वेज था, लेकिन अभी की बात करें तो कितना है, तो अभी 22 है टोटल, ठीक है। एल मतलब क्या हो जाएगा, तो लैंड रिफॉर्म्स। ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी क्या हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज देखती है, ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब तो भाषा हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज राजकीय भाषा, ठीक है, देखते हैं। और जो एल मतलब क्या हो जाएगा, तो लैंड रिफॉर्म्स। आप लोग जो है इसमें शेड्यूल, ये जो ट्रिक से याद करने में आप लोग हिंदी पे मत जाना, पहले इसका पूरा इंग्लिश याद करना, फिर उसका मीनिंग आप हिंदी मीनिंग याद कर सकते हो। तो लैंड रिफॉर्म्स मतलब क्या होता है, भू सुधार, भू सुधार, ठीक है। अगला जो डी मतलब क्या होता है, तो दल बदल, दल बदल, दल बदल का हिंदी क्या होगा, तो दल बदल ही होगा, ठीक है। और पी की बात करें तो पी मतलब पंचायत, पंचायत। और एम मतलब क्या हो जाता है, तो म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो हो गया ना, 12 पूरा गया। तो जो 4 जो है कौन सा, ये 4 जो है इसको बाद में ऐड किया गया, ठीक है। ये मूल संविधान में नहीं था। तो देखते हैं इसको कब ऐड किया गया। अगर लैंड रिफॉर्म की बात करें, भू सुधार की, तो इसको कब जोड़ा गया है, तो इसको जोड़ा गया है आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, ठीक है। और दल बदल की बात करें तो इसको कब जोड़ा गया है, तो 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, ठीक है। और पंचायत की बात करें तो पंचायत को कब जोड़ा गया, ये कल सिलेबस डिस्कस करने टाइम भी मैंने आपको बताया था, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। और म्यूनसिपैलिटी की बात करें तो 74 अमेंडमेंट एक्ट 1993, ठीक है। ये जो है इस 4 को बाद में जोड़ा गया। और ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये भी आपसे जो है पूछा जाता है। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है कि संशोधन, तो ये संविधान में संशोधन करके जो बाद में जोड़ा गया, ठीक है। और अगर पार्ट्स की बात करो तो पंचायत आपके कौन से पार्ट्स में आ जाता है, पार्ट की बात करो तो पार्ट 9 में, ठीक है। और म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9 का ए में, ठीक है। तो चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया। आप इस तरह से ट्रिक याद रखोगे। अब फिर हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा इसकी डिटेल के बारे में जान लेते हैं। यहीं से देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट था टेरिटरी, टेरिटरीज, ठीक है। तो इसमें बात करें तो इसमें इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्षेत्र। तो क्षेत्र में इसमें किसके किसके क्षेत्र में, इसमें स्टेट टोटल कितने हैं, तो 28 है अभी, 28 स्टेट, ठीक है। और जो यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, तो 8। उन सभी के बारे में जो है इसके बाद उन सभी के बारे में जो उन सभी का अगर मान लो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, उन सभी का अगर सीमा में बदलना होगा, सीमा बदलना होगा, जैसे कि सीमा बदलाव, ठीक है। या फिर नाम में चेंज, नाम में चेंज, या फिर किसी को जो है एक अलग से स्टेट बनाना होगा, जैसे कि बिहार से अलग हुआ ना झारखंड स्टेट बना, तो ये किसके तहत आएगा, तो अनुसूची 1 के तहत ये सब किया गया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, न्यू स्टेट बनाना, न्यू स्टेट बनाना हो, ठीक। तो ये सब किसके तहत किया जाएगा, तो अनुसूची 1 के तहत किया जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला जो है आपका सेकेंड क्या हो जाता है, तो इमोल्यूमेंट्स मतलब वेतन एवं भत्ता, इमोल्यूमेंट्स। तो इसमें जितने भी सारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके जो है वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। जैसे आप एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल में राज्यपाल, फिर आपका हो जाएगा लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, या फिर राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट मेंबर, ठीक है। पार्लियामेंट के जो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर है उसमें कौन कौन से आ जाएगा, तो आपको राज्यसभा के सारे मेंबर आ जाएंगे, फिर लोकसभा के सारे मेंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, फिर हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, फिर और कौन इसमें आ जाएंगे, तो कैग, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, फिर AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसमें
और आप बोल लो और क्या आ सकता है इसमें, वो सभी कुछ जो है जितने बड़े पदाधिकारी के भत्ते की बात होती है वो सब जो है ये अनुसूची सेकंड में आती है, ठीक है। अब जब अभी आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप इस तरह से याद करके रखना, जब हम इन लोग इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब क्या होता है, अफर्मेशन मतलब शपथ। तो अगर आप शपथ की बात करो और मैं पूछूं आपको शपथ और एक क्या होता है प्रतिज्ञा, दोनों में क्या अंतर है। अगर बहुत कम स्टूडेंट को ही पता होगा कि शपथ क्या होता है, ये दिलाया जाता है किसी के थ्रू, ठीक है। आप किसी के द्वारा आपको जो है शपथ दिलाई जाएगी, जैसे आप पुलिस की नौकरी करोगे या फिर कुछ भी मंत्री बनोगे तो आपको शपथ दिलाया जाता है। लेकिन प्रतिज्ञा क्या होता है, वो इंसान खुद में ठानता है, ठीक है, कि खुद में प्रतिज्ञा करता है, ठीक है। तो ये दोनों शब्द में ये अंतर है, ठीक है। तो शपथ की बात करें तो इसमें किसके किसके शपथ की बात आ जाती है, तो इसमें स्टेट मिनिस्टर, ठीक है, और कौन आ जाएंगे, भारत के केंद्रीय मंत्री मतलब सेंट्रल मिनिस्टर, और संसद चुनाव के उम्मीदवार जो होते हैं, संसद चुनाव के उम्मीदवार। जिनको भी शपथ दिलाया जाता है वो सब इसमें आ जाएंगे आपके, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब के जो है जज, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, तो कैग वगैरह सब जो है ये सब आ जाएंगे। बस जिनको भी शपथ दिलाया जाता है तो वो अनुसूची 3 के तहत, बस इसमें जो है 3 आपका नहीं होगा, 3 विवादित है। कौन सा आपका है, तो नोट में आप लिखोगे इसको, नोट में कि इसमें 3 नहीं आते। कौन कौन से, एक तो हम लोग के प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट मतलब क्या हो गया, तो राष्ट्रपति। फिर दूसरे कौन हो जाएंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, ठीक है। और थर्ड कौन हो जाते हैं, तो थर्ड गवर्नर, ठीक है। गवर्नर मतलब राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति सेंटर में लेवल पे होते हैं हेड, वैसे ही गवर्नर जो है वो स्टेट लेवल पे होते हैं, ठीक है, नाम मात्र हेड जिनको बोल सकते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, 3 अनुसूची हम लोगों ने देख लिया। चौथी अनुसूची में क्या आएगी, तो क्या था, ट्रिक क्या था, टीयर्स ऑफ ओल्ड मतलब TEA आ गया, फिर अभी आर आएगा मतलब राज्यसभा सीट। तो इसमें जो है कितने, अगर राज्यसभा की सीट की बात करें तो अभी जो है टोटल कितने, तो 200, मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितना है, तो 250, मैक्सिमम 250 है। लेकिन करंट में बात करें कितना सीट है, तो 245, ठीक है। और 245 भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा था आपका, 245 में जो है 233 किसके लिए हो जाएगा, 233 ये जो होगा तो कौन किसके लिए, इसमें जो है आपका स्टेट और UT आ जाएंगे, ठीक है। और 12 जो होता है वो नॉमिनेटेड, ये किसके थ्रू नॉमिनेटेड किए जाते हैं, तो ये जो है आपके प्रेसिडेंट के थ्रू मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखो स्टेट और UT इसको भी बांटा गया है कैसे, तो आप 2 में बांटा गया है, तो 229 जो है ये स्टेट को सीट मिला है, ठीक है। और 4 जो है वो हो जाते हैं UT में मात्र 4 सीट ही मिला है, जिसमें से कि कौन कौन आ जाएंगे, तो दिल्ली की तो UT में ही आता है ना, दिल्ली को 3 सीट मिला हुआ है। और दूसरा कौन है, तो पुडुचेरी, इसको कितना मिला हुआ है, तो 1 सीट मिला हुआ है, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि किस स्टेट को जो कितने सीट मिले हैं, तो जैसे कि आप सबसे ज़्यादा सीट की बात करें, सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है, 31 सीट जो है उत्तर प्रदेश के पास है। ऐसे मत लिखो आप, उत्तर प्रदेश लिखो, ठीक है। उत्तर प्रदेश को 31 सीट। बिहार की बात करें तो बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है, तो बिहार में जो है 16 है, ठीक है। और इसके बारे में मैं एक अलग से, जब ये हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। राज्यसभा के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, तो पार्ट 5 में हम लोग जो है राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना याद रख लो कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को और बिहार को जो है वो 16 है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगला हमारा कौन सा आ जाएगा, 4 तक हो गया हमारा, ये 4 तक राज्यसभा सीट। उसके बाद 5वां, ट्रिक से ही आप याद रखो, TEARS, 5 नंबर S, मतलब क्या हो जाएगा, तो शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, शेड्यूल एरिया। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति ST, मतलब इसमें लिखो आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित सूचित क्षेत्र एवं जनजाति जनजातियों के प्रशासन। इसमें जो है जैसे आप करंट सिस्टर जो आप जिनको बोलते हो, वो सब क्या है कि शेड्यूल एरिया ही है वो सब, तो उन सभी का जो प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान दिया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्वेश्चन क्या आता है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी एरिया को जो है शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है, ST एरिया घोषित कर सकता है, घोषित कर सकते हैं। तो कौन है, वो हो जाएंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला कौन सा जाएगा, 5 तक देखिए। अगला जो है वो छठा जो है, टोटल जो है कितना है, टोटल 12 है, अभी हम लोग 6 नंबर पे। तो छठे की बात करें तो इसमें भी जो है अदर शेड्यूल एरिया के बारे में दिया हुआ है, अदर शेड्यूल्ड एरिया। तो इसमें जो है, इसमें कौन सा आ जाएगा, तो इसमें मैं बोली थी ना इसमें 4 अलग से आते हैं, तो 4 इसमें क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा इसमें असम, मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा, ये सब क्या है, ये सब 7 सिस्टर के ही तो हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 जो है इसमें अलग से ये 4 के बारे में जो है प्रावधान दिया गया, स्पेशली, ठीक है, प्रशासन का संबंध। इसमें बस स्पेशल ये 4 राज्य के बारे में बात किया गया है, ठीक है। अब छठा हो गया, 7वां अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में क्या हम लोग पढ़े थे, तो फेडरल प्रोविज़न में का हिंदी क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी हो जाएगा संघीय प्रावधान, ठीक है। तो इसकी बात करें, इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है आपके इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, किसमें ना, 3 पार्ट में। कौन कौन सा इसमें आता है, तो पहला देखते हैं, ABC करके देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट A लिख लो आप, A क्या हो जाएगा, यूनियन लिस्ट, मतलब इसका हिंदी क्या होगा, संघ सूची, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें इस पर जो कानून बनाने की शक्ति होती है, कानून बनाने की शक्ति, किसी भी टॉपिक पे कानून बनाने की शक्ति किसको होती है, तो वो सेंटर को, सेंटर मतलब केंद्र को, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें अगर बात करो तो पहले बात करते हैं, तो पहले इसमें टोटल जो 97 सब्जेक्ट दिया हुआ था, ठीक है। तो उस पर जो 97 सब्जेक्ट के ऊपर जो है कानून कौन बनाएगा, तो वो सेंटर बनाएंगे। लेकिन अब की बात करें तो इसमें कितना, टोटल 100 सब्जेक्ट है। तो 100 तो आप टोटल याद नहीं रख सकते, तो इसमें कुछ आप याद रख लो, जैसे कि सिटीजनशिप, नागरिकता, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, नागरिकता पे जो कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो सेंटर को है, ठीक है। उसके बाद सेंसस, जनगणना, ठीक है। और फिर इसमें क्या आ जाएगा, तो विदेशी ऋण, ऋण मतलब क्या होता है, कर्ज, ठीक है। और फिर इसमें क्या आएगा, तो डिफेंस वगैरह, ठीक है। और बैंकिंग, ये सब जो है इसके टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करें B की,
टोटल 3 लिस्ट था ना, एक यूनियन लिस्ट, दूसरा कौन सा आ जाएगा स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो इस पर जो है स्टेट का हिंदी क्या हो जाता है, तो राज्य सूची, राज्य सूची, ठीक है। तो इस पे जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को, कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, अधिकार या फिर शक्ति कह सकते हैं, किसको है, तो राज्य को, राज्य सरकार को, ठीक है। तो बात करें कि पहले इसमें कितने विषय थे, तो पहले जो है इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट थे, तो 66 सब्जेक्ट थे। लेकिन अभी की बात करें तो अब इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, तो अब इसमें जो है 5 सब्जेक्ट जो है इससे निकाल लिए गए हैं, तो अभी कितना हो जाएगा 61 सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो किससे अगर पूछा जाए कि ये सब्जेक्ट किससे मतलब किस संविधान संशोधन से इसको हटाया गया है, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जो है इसको हटाया गया है, ठीक है। और इसको निकाल के कहाँ दे दिया गया, तो इसको कंकरेंट में दे दिया गया, ठीक है। अगला जो हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सी नंबर क्या हो जाएगा, कंकरेंट लिस्ट मतलब इसका हिंदी क्या होगा, तो समवर्ती सूची। इसमें क्या करेगी, इस पर क्या होता है, इस पर जो है राज्य सरकार और कानून और केंद्र सरकार दोनों सरकार मिलकर जो है इस पर कानून बनाती है। दोनों सरकार में कौन हो जाएंगे, तो केंद्र और राज्य, ये दोनों जो है मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बोला था कि 6 सब्जेक्ट मतलब 5 जो है इसको निकाल के इसमें दे दिया, तो हम लोग वो 5 देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो ये कौन से 5 हैं, तो पहला कौन सा आ जाएगा, तो पहला शिक्षा, एजुकेशन का जो है उस पर जो है राज्य चाहे तो वो भी अपना बना सकती है और सेंटर तो बनाएगी, ठीक है, एजुकेशन। सेकेंड जो है वो कौन सा हो गया, तो वन मतलब फॉरेस्ट। थर्ड क्या हो गया, तो नापतोल होता है ना, 1 kg में कितना होना चाहिए, 1000 ग्राम, ये वो, ठीक है, नापतोल के जो आते हैं मामले, ठीक है, ये तीसरा हो गया। और चौथे की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रशासन, ठीक है, न्यायालय का, कौन से न्यायालय, तो इसमें लिख लो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों को छोड़कर जो न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय वगैरह होते हैं ना, वो हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी सभी अदालत जो होते हैं वो, ठीक है। और 5वां जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, तो जंगली जीव जैसे लायन, टाइगर वगैरह पक्षी जो है वो सब के बारे में, ठीक है। और ये हो गया पहला। इसमें हम लोग क्या देखें, ये हम लोग का 7वीं अनुसूची था जिसमें कि 3 लिस्ट आते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और एक होता है कौन सा, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लिखोगे नोट में, कौन सा हो जाता है, तो रेसिड्यूरी पावर, इसको बोलते हैं अविष्ट शक्तियाँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि, और ये जो हम लोग कहाँ से लिए हैं, जैसे कि अभी हम लोग बोर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्या चीज़ हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो इसको हम लोग जो लिए हैं कनाडा से लिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा विषय जो तीनों सूचियों में नहीं आता हो, जो तीनों मतलब इसमें तो फिक्स, जैसे यूनियन में तो फिक्स कर दिया गया 100 सब्जेक्ट, और बाकी इसमें जैसे स्टेट में फिक्स कर दिया गया 61 सब्जेक्ट, और फिर कंकरेंट में फिक्स कर दिया गया। लेकिन अगर कंकरेंट का मैंने नहीं बताया ना कितना होगा, कंकरेंट में आप लिख लो कि पहले जो थे, पहले वो कितने थे, तो पहले इसमें 47 सब्जेक्ट थे, 47 सब्जेक्ट थे। लेकिन जो 5 जो बाद में जुड़ा, तो 5 जुड़ने के बाद कितना हो गया, अब की बात करें तो अब जो है इसमें कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 47 + 5 52, ठीक है, ये टोटल अब 52 है, ठीक है। और तो मैं इसमें क्या बोल रही थी, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि यूनियन लिस्ट में भी नहीं आता, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आता, कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं आता, कोई नया सब्जेक्ट अगर मान लीजिए हो गया, तो उस पर क्या होता है, तीनों सूचियों में नहीं दिया गया हो तो उस पर
उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, तो केंद्र को होगा। कानून बनाने की शक्ति किसको होगी, तो केंद्र को, केंद्र सरकार को होगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रेस्ट्रिक्टिव पावर कहते हैं, मतलब अविष्ट शक्तियाँ। केंद्र सरकार का मतलब क्या होगा कि पार्लियामेंट, कानून, जैसे कि पार्लियामेंट किस में आता है आप लोग का, लेजिस्लेटिव में ही ना वो आता है पार्लियामेंट, मतलब लेजिस्लेटिव का हिंदी क्या होता है, विधायिका। तो विधायिका जो है क्या होता है, वो कानून बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इसका आप क्या होगा, एक एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल स्पेस एजेंसी, स्पेस एजेंसी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखना कि किससे हटाया है, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है, तो 7 तक हम लोग देख लिया, अब 8वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज थे, तो वो थी 14। लेकिन अभी की बात की जाए, एट प्रेजेंट कितनी है, तो वो हो जाएगी आपकी 22। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सी बाद में जोड़ी गई है। तो 21 अमेंडमेंट एक्ट 1900, इसको क्या बोलते हैं, 1967, 67। ठीक है, तो इससे क्या जोड़ा गया है, तो इससे जो है संविधान में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कौन सा, तो सिंधी को जोड़ा गया है। ये अमेंडमेंट एक्ट याद रखना, ये इससे क्वेश्चन आते हैं, शेड्यूल में अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी सबसे आते हैं, सिंधी। ठीक है, एक हो गया, मतलब 14 हो गए, तो यहाँ एक ये जुड़ के हो गया 15 आपका। ठीक है, दूसरा जो हो गया कौन सा, सेकेंड कौन सा हो जाएगा, 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992। ए मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट एक्ट होता है, ये मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, मतलब संविधान में संशोधन। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका जो ट्रिक है वो आप रखो, नमक। नमक मतलब क्या हो गया, इसमें जोड़ा गया नेपाली, उसके बाद मणिपुरी और को मतलब क्या हो गया, कोकनी। ठीक है, को नमक। ठीक है, तो ये किससे जोड़ा गया, 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड कौन सा आ जाता है, वो 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003, 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003। इससे कौन सा जोड़ा गया है, तो इससे जो जोड़ा गया है वो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो अगर इसमें क्या बोला जाएगा, तो अब आप देखो 14 पहले हो गया, 14 ये हिंदी मिला के 15, नेपाली मिला के 16, मणिपुरी मिला के 17, कोकनी मिला के 18, बोडो मिला के 19, डोगरी मिला के 20 और ये दो जो है मैथिली संथाली मिला के 22, तो टोटल 22 पूरे गए। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन क्या आती है, एक तो क्वेश्चन क्या आता है कि मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूची थी, तो वो 14 थी। और जो है इसमें जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में किस, मतलब क्या क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज में है किसके बारे में बात नहीं किया गया, मतलब 8वीं अनुसूची में कौन सा लैंग्वेज मेंशन नहीं है, कौन सा भाषा नहीं दिया गया है, वो कौन सी हो जाएगी आपकी, इंग्लिश। क्या हो जाएगी, इंग्लिश। ठीक है, अब 8वीं अनुसूची के बाद हम लोग क्या देखेंगे, 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या आ जाएगा, TEARS मतलब टीयर्स, OF ऑफ, उसके बाद क्या हो गया 7, OL मतलब क्या होता है, लैंड रिफॉर्म्स। तो इसको क्या कहते हैं, भू सुधार। ठीक है, और ये जो था मूल संविधान में नहीं दिया गया था, इसको कब जोड़ा गया, इसको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जो है इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के बारे में दिया गया है। क्या इसमें लिखना है, भूमि सुधार और जमींदारी। आज़ादी से पहले तो ये सब बहुत चलता था ना, जमींदारी व्यवस्था,
व्यवस्था के उन्मूलन। उन्मूलन के साथ क्या है, राज्यों के कृत्यों और विनिमय, कृत्यों और विनिमय में संबंधित, विनिमयों से संबंधित है, से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। अगर इन शॉर्ट बोलना चाहे तो जमींदारी, अगर इन शॉर्ट आपको हो, इन शॉर्ट तो क्या बोल सकते हैं, जमींदारी प्रथा को जो है इसमें ख़त्म किया गया है, जमींदारी प्रणाली को ख़त्म किया गया है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही कि मतलब 9वीं अनुसूची में क्या है, तो लैंड रिफॉर्म से, इससे बस इतना ही क्वेश्चन आते हैं। और किससे जोड़ा गया है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जो है यह जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, अगला 10वीं अनुसूची की बात करें तो कौन सा आ जाएगा, वो दल बदल। इसका इंग्लिश की बात करें तो क्या हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी करंट में ही चिराग पासवान ने बोला था ना कि मैं सब पर इस तरह से लगाऊंगा एंटी डिफेक्शन लॉ का, उनका कुछ उनके पार्टी के अंदर हुआ था। तो ठीक है, तो अगर बात करें तो इसको कब जोड़ा गया है, क्योंकि ये भी जो है मूल संविधान में नहीं दिया गया था, इसको कब जोड़ा गया है, तो 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 से जो है इसको जोड़ा गया है। इसमें आपका क्या किया जाता है, इसमें दल बदल के आधार पर किसी भी सांसद और कौन, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों पे जो है दल बदल लगा के आप उसे अयोग्य घोषित कर सकते हो। ठीक है, सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में दिया गया से संबंधित प्रावधान है इसमें। ठीक है, संबंधित प्रावधान। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसमें क्या हो गया कि किसी भी, अब राज्य विधानसभा तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, कल भी मैंने सिलेबस डिस्कस करने टाइम बताया था कि राज्य विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट दल बदल किसको लगा था, अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट एंटी डिफेक्शन लॉ किस पे लगा था, डिफेक्शन लॉ लगाकर किसे हटाया गया, तो वो था गयालाल को, ठीक है। इनको जो है फर्स्ट एंटी डिफेक्शन लॉ लगा कर जो इनको हटाया गया था। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, हरियाणा। ठीक है, अगला जो है वो दल बदल के बाद 10वीं अनुसूची हो गया। 11वीं अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची में क्या आ जाएगा, TEARSOFOLDP, तो पंचायत के बारे में, पंचायत। ठीक है, तो पंचायत की बात करें तो इसको कब जोड़ा गया है, तो इसको जोड़ा गया है 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। ठीक है, तो इसमें बस पंचायत में अगर सब्जेक्ट की बात करें, मतलब कितने मामले दिए गए, तो इसमें जो है 29 मामले हैं। ठीक है, और अगर इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, 8, 9 में है ये। ठीक है, और कि इसमें कितना सब्जेक्ट है, तो 29 सब्जेक्ट है। ठीक है, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन आता है संविधान से अगर आना था, अनुसूची से अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, कि 9वीं अनुसूची में किसके बारे में प्रावधान दिया गया है, तो पंचायत के बारे में, पंचायत का प्रावधान। इसमें जो है पंचायत के प्रावधान का डिस्कस किसमें किया गया, तो 11वीं अनुसूची में। ठीक है, और 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची कौन आ जाता है, ये लास्ट हो गया हम लोग का, म्यूनिसिपैलिटी। और इसको कब जोड़ा गया है, तो इसको जोड़ा गया है आपका 74 अमेंडमेंट एक्ट 1993 से। ठीक है, और इसमें बात करें कि टोटल कितने सब्जेक्ट की बात की गई है, तो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 18 सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बस इसमें भी इतना ही याद करने लायक है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारे टोटल 12 अनुसूची हो गई है। और कल जो है क्या करेंगे हम लोग, इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो है हम लोग इसके टोटल शेड्यूल से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो
अभी आज हम लोगों ने शेड्यूल के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। बस इससे इतने ही क्वेश्चन आते हैं। वो कल मैं जब आपको कराऊंगी इस पर क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल ख़त्म हो गया। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।